हो रहे हैं, प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है। जहाँ तक जाति जनगणना का विषय आपने पूछा है, तो सारा देश इस बात को जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा ओबीसी समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका इसलिए मिला है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। नीट की परीक्षा और केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में भी 27% रिजर्वेशन मोदी जी ने लागू किया। अपनी कैबिनेट में 27 ओबीसी सांसदों को मंत्री बना के सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दलित, पिछड़े और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने में सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। फिर भी मैं समझता हूँ, चूँकि आपने जाति जनगणना की बात कही है, तो हमारी सरकार संवेदनशील है और देश की जनता को भरोसा करना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने में पीछे नहीं हटते, तो समय आने पर जाति जनगणना कराने में भी हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। उचित समय पर केंद्र की सरकार इस संदर्भ में अपना फैसला अवश्य लेगी। अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की पार्टी और कार्यों के बारे में प्रदेश और देश जानता है कि ये ऐसी पार्टियां हैं जो समाजवाद के नाम पर, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर देश और प्रदेश की जनता का समर्थन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है या नौकरियों में हिस्सेदारी की बात आती है, तो ये केवल अपने परिवार की परिधि में ही फैसला लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 PCS की भर्ती हुई थी, 56 लोग एक ही समाज के थे। तो उस समय ना PDA कहीं दिखता है उनको, ना आरक्षण उनको दिखता है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 55 साल से ज्यादा देश में राज किया है, क्यों नहीं उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने दिया, क्यों नहीं काका कालेकर की रिपोर्ट को लागू होने दिया, क्यों नहीं उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया। 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 40 साल तक ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को डिले करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का कि जिन्होंने पिछड़ों के भाव को समझा और देश में आरक्षण की व्यवस्था को बेहतर किया। फिर भी जाति जनगणना के बारे में हमारी सरकार चिंता करेगी, सही समय पर इस पर फैसला लेगी। कहा कि जब PCS के चुनाव होते हैं कि समाज के लोग, अभी भी ये बात आ रही है कि जो चुनाव होंगे उसमें ऐसी उम्मीद है कि जितनी 10 सीटें हैं उसमें परिवार के लोग भी चुनाव लड़ेंगे। निश्चित सब लोग देख ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उनके परिवार के चाचा भतीज सब मिला के 5 MP हो गए, तो वहाँ का रिजर्वेशन की बात चली जाती है। समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं, एक ही परिवार का व्यक्ति पूरी पार्टी को चलाता है। कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है, एक ही परिवार चलाता है। तो ये अपनी पार्टी में, अपने ट्रस्टों में, अपने संगठन में रिजर्वेशन की बात नहीं सोचते, पिछड़ों को अधिकार देने की बात नहीं सोचते, केवल देश प्रदेश में गलतफहमी पैदा करने के लिए ये जाति जनगणना की बात करते हैं। वास्तविकता ये है कि मोदी योगी का बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, बढ़ता हुआ उनका जो स्वरूप है, उससे ये लोग भयभीत चिंतित हैं। और मैं फिर भी हम कहते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा पर चल रही है। सही समय पर हमारी सरकार हर कदम उठा के देश के हर व्यक्ति को उसका अधिकार देने में आगे बढ़ेगी। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल की घटना पे थोड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रेप के मामले आ रहे हैं उस पर कुछ नहीं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो भी आपराधिक घटना हुई है, हर उस घटना पे मजबूती के साथ कार्रवाई की है। अयोध्या की घटना का क्योंकि मैं उस टीम में गया था, जो 3 सदस्यीय टीम बनी थी अयोध्या की घटना में निरीक्षण करने के लिए। हमने जो रिकमेंडेशंस की, अयोध्या की घटना में सभी मुलजिम गिरफ्तार हुए, उनकी संपत्ति को बिशुमार किया गया और जितने भी अपराधी
जो संगीन अपराधों में उत्तर प्रदेश में रहे हैं, योगी जी ने किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार होता है, हत्या होती है और बंगाल की सरकार उनको बचाती है, उनके सबूत को बिस्मार करती है। उसी आधार पे तो योगी जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा देश को, प्रदेश को हमें इकट्ठा होके अपराधियों का मुकाबला करना होगा। तो पश्चिमी बंगाल की घटना बहुत दर्दनाक है, चूँकि सरकार के संरक्षण में वो अपराधी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता के बारे में, मुख्यमंत्री जी के फैसलों के बारे में सारी दुनिया जानती है कि करप्शन और क्राइम पर मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। सर, जो विपक्ष का आरोप है, तो विपक्ष के आरोप निराधार हैं। समाजवादी पार्टी को याद करना चाहिए ना 12 से 17 का अपना कालखंड, 5 साल में 700 दंगे अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। मुजफ्फरनगर से लेकर मिर्जापुर तक लोग जलाए गए, मारे गए। कहाँ भूल गए वो? सड़कों पे गुंडा नाच होता था, सड़कों पे मारामारी होती थी। तो शायद अखिलेश यादव जी अपनी सत्ता के कालखंड को भूले हैं। योगी जी की सरकार पे सवाल उठाने से पहले अपने 5 साल की सरकार को याद करें। इसलिए तो उनको सत्ता से बाहर किया गया था। और आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सूझवान है। फिर 2027 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता मौका देने वाली है। पर विपक्ष कह रहा है जो 10 सीटों पर उपचुनाव है उसमें जो है सत्ता का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, गठबंधन, इंडिया गठबंधन ही सीटें जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस पार्टनर्स उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। इसकी पूरी रणनीति, पूरी तैयारी हमारी पार्टी, नेताओं, मुख्यमंत्री संगठन ने कर ली है। निश्चित प्रदेश की जनता का आशीर्वाद। थैंक यू। धन्यवाद। सर और जो अभी 69,000 भर्ती हुई उसमें कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जो आरक्षण के नियम थे आरक्षण वो लागू नहीं किया गया, धब्बे तरह से भर्ती की। क्या लगता है उसमें अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस टाइप से किया था? 2 बातें हैं। एक तो 69,000 भर्ती में जो न्यायालय का आदेश आया है, उस आदेश के अनुसार 3 महीने में सूची संशोधित करने का निर्देश हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक हुआ है। हमारी सरकार उसका परीक्षण कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए बहुत संवेदनशील है। सही समय पर हमारी सरकार उसमें सूची को संशोधित कर लेगी। ये बात जरूर देखने में आई है। मुख्यमंत्री जी भी हमेशा इस पर चिंता कर रहे हैं कि यदि इस 69,000 भर्ती वाले में जो त्रुटियाँ जहाँ जहाँ पे रही होंगी, उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और किसी भी पिछड़े समाज के बच्चों के नौकरी के अधिकार के साथ अब तलबी नहीं की जाएगी, उनको न्याय दिया जाएगा। ये सुनिश्चित करेगी हमारी सरकार। कहने को लगता है कि जो विपक्ष कह रहा था कि आरक्षण विरोधी हैं और संविधान, वो उसका ये जो 69,000 वाली इसका नुकसान कहीं ना कहीं 24 में उठाना पड़ा। देखिए 24 में शायद भारतवर्ष के अंदर पहला मौका है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो दूसरे ऐसे नेता हैं जो प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक तो ये बात प्रदेश और देश की जनता जानती है कि भले ही हम उत्तर प्रदेश में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सफल ना हुए हों, लेकिन देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपने भरोसे में कमी नहीं की है। और हम लोगों ने इस बात को रीड किया, हमारी पार्टी ने विश्लेषण किया, समीक्षा की है सभी लोकसभा की सीटों पर, और जो तथ्य निकल कर आया वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अति उत्साह में हम और हमारे कार्यकर्ता शायद उन सब बातों का, दुष्प्रचारों का जवाब नहीं दे पाए जो दुष्प्रचार कांग्रेस सपा के लोगों ने किया था कि संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमें हमारे कार्यकर्ताओं को इसका प्रतिवाद करना चाहिए था। अति उत्साह में हम छोटी मोटी कमियां नहीं हैं, लेकिन सब लोग इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में या देश में पिछड़ों के साथ न्याय देने की प्रक्रिया
और उनके अधिकार देने की पूर्ति यदि हुई है तो मोदी और योगी की सरकार में हुई है। मैंने पहले बताया कि 40 साल तक जो रिजर्वेशन 1990 से शुरू हुआ मिलना, वो रिजर्वेशन 1950 से मिल सकता था ना। तो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना जाना चाहिए कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और संविधान में ये डॉक्टर अंबेडकर ने मेंशन किया कि अनुच्छेद 340 के आधार पर सरकारें आयोग गठित करके शिक्षा और समाज में पिछड़े लोगों को आरक्षण देंगी, तो कांग्रेस ने आरक्षण क्यों नहीं दिया? और समाजवादियों की बात पर कौन भरोसा करेगा? सारा प्रदेश जानता है कि इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में पीसीएस की भर्ती हुई थी। 86 पीसीएस छात्र चुने गए थे, जिसमें 56 एक समाज के थे। उस समय कहा गया था उनका आरक्षण का मामला। तो समाजवादी या कांग्रेसी ये लोग केवल आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। जब इनके वास्तविक सत्ता के कार्यों को आंका जाता है तो उस समय ये स्पष्ट होता है कि ना तो आरक्षण से इनका संबंध है, ना जाति जनगणना से इनका संबंध है। ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, इसलिए गुमराह करके कहीं ना कहीं मोदी योगी की सरकार पे सवालिया निशान लगाते हैं। लेकिन देश प्रदेश की जनता बहुत होशियार है। जब देश की जनता ने तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हम तीसरी बार भी प्रदेश में सत्ता बनाने में कामयाब होंगे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।